राधे राधे, बिहारी जी की जय हो, राधा रानी की जय हो, राधे 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 राधे। मैं आपको एक सच्ची और इस कलयुग की घटना आपको बताता हूं। मैं तो आप लोगों से वो कई बार बता चुका हूं कि कलयुग में माता पिता या भाई बहन या बेटा या पुत्री या रिश्तेदार या नातेदार कोई भी हो, उनके सामने कभी भी यदि आप अपनी कोई भी उलहना या कोई भी शिकायत या आप अपनी परेशानी बताते हो, उनके सामने आपकी परेशानियों का अश्रु गिर भी जाए तो उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं होता है। वो आपको दिलासा सिर्फ देते हैं। यदि यही अश्रुधारा हमारे बिहारी जी के चरणों में, उनके आंखों के सामने आप गिरा दीजिए, दिल से, हृदय से, कि आप प्रेम से मेरे बिहारी जी को आप मानते हो, उस दिन आपका सब कुछ बदल जाएगा। यही अश्रुधारा आप अपने माता पिता के सामने गिरा के देख लीजिए, अपने भाई बहन के सामने गिरा के देख लीजिए, तो सिर्फ आपको बोले आपका होगा, हो जाएगा। और जो अपने बिहारी जी है और लाडली जी है, उस अश्रुधारा की कीमत इतना अधिक चुका देते हैं कि आप अपने जिंदगी में कभी भी आप ये नहीं सोच सकते हो कि आपके लिए बिहारी जी ने कितना कर दिया, लाडली जी ने कितना कर दिया। मैं आपको इसमें एक सच्ची घटना अपने बारे में ही बताता हूं, क्योंकि साक्षात बिहारी जी की कृपा है, तो इसलिए हम आपको ये चीज बता रहा हूं। आप मानना या न मानना ये तो आपके ऊपर है, लेकिन बिहारी जी तो साक्षात हमारे साथ हैं, उनकी कृपा है, लाडली जी की कृपा है। आज जो भी हूं, बिहारी जी और लाडली जी की कृपा है। हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे बच्ची के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर जो भी है, बिहारी और लाडली जी की कृपा है। उनके कृपा बिना मेरा एक भी पत्ता नहीं हिलता है। बहुत पहले की बात है, मैं अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, मेरी इतनी सैलरी है, मेरा इसमें चल नहीं पाता है। तो मेरे पिताजी, उस समय मैं जॉब करता था, मेरे पिताजी बोले कि तुम्हें फिर क्या जरूरत है वहां रहने की, यहाँ पे सब कुछ है, तुम यहीं आके रहो और सब कुछ यहीं से मिलना है, तो तुम वहां क्यों रहते हो। तो यही कहे तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। उनके सामने मेरे आंख के आंसुओं की धारा गिर रही थी, लेकिन पिताजी ने कुछ नहीं बोला और मैं चला आया। और उसी दिन से मैं अपने पिताजी से एक भी चीज नहीं मांगा और एक चीज भी नहीं कहा, लेकिन वही अश्रुधारा हमारे बिहारी जी के चरणों में गिरा। जब मैं उनके सामने आया, मेरे आंख में हमने कहा, प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई भी मेरा कल्याण नहीं कर सकता है। जो भी कुछ हो, आप हो, आप ही हो, आपको ही करना है। इसके बाद मुझे बिहारी जी पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं दिए। और आज भी जो भी कर रहे हैं मेरे बिहारी जी कर रहे हैं, मेरी लाडली जी कर रहे हैं। मेरी इतनी औकात नहीं, मेरा इतना कुछ भी नहीं जो बिहारी जी मेरे लिए करते हैं, मेरी लाडली जी मेरे लिए करते हैं। यदि कोई चीज गलत भी कभी हो जाता है तो मैं ये जानता हूं, ये हमारी लाडली जी और हमारे बिहारी जी की इच्छा नहीं है। इसलिए
उसको मैं अपने बिहारी जी, मैं तो अपना कोई भी चीज बोलता हूं, मैं बोलता हूं बिहारी जी आप देख लेना, मेरी तो इतनी क्षमता है नहीं, मुझे तो इतना ज्ञान है नहीं, आप जाना, लाडली जी के साथ जाइएगा, आप सारा हिसाब सबसे करिएगा। मैं उस लायक नहीं हूं। मेरे बिहारी जी को मैं बोलता हूं, बिहारी जी आप ही को करना है, आप ही सारे फैसले करें। फैसले हमारे बिहारी जी कर लेते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मेरे माँ, बाप, भाई, बहन, रिश्तेदार सब कुछ हमारे ठाकुर जी हैं, हमारी लाडली जी हैं। आप लोग को विश्वास ही नहीं, लाडली जी पे विश्वास ही नहीं। अभी एक घटना मैं आपको बताता हूं कि अभी वृंदावन में बहुत दुखदाई घटना घट गई। कुछ लोग यमुना मैया के गोदों में समा गए। उसमें मैं उन परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके दुख के घड़ी में हम हैं, उनके साथ हैं, लेकिन हम इतना भी कहेंगे जो भी कुछ हुआ है दुखदाई है, दुखदाई है, लेकिन इसमें हमारी लाडली जी और हमारे बिहारी जी, उनको तो ऐसे जगह और ऐसे स्थान दिए हो